Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we're going to start with the next exercise which is exercise 1.2. So exercise 1.2 का question number 1 start करने से पहले let me tell you, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया so please make sure to subscribe the channel. Let's get to the video. So exercise 1.2 का first question है state whether the following statements are true or false, justify your answer. ठीक है, अगेन ट्रू फॉल्स है. अभी आपको लग रहा होगा यार ये ट्रू फॉल्स तो इतने सिंपल से होते हैं, इस पे क्या ध्यान दे रहा, बट ये बेटा पूरा आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है असर्शन रीजनिंग का, तो प्लीज इनको ध्यान से समझना. और इन्हीं कंसेप्ट की जब ये स्टेटमेंट समझते हो ना आप, तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, आपके फाउंडेशन सेट होते हैं, तभी आप बड़े बड़े क्वेश्चन इजिली कर पाओगे क्योंकि आपकी बेसिक्स क्लियर होंगे. ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर. देखो रियल नंबर्स की जब हम बात करते हैं ना बेटा, तो इस रियल नंबर में हमारे रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स दोनों आते हैं. ठीक है, रियल नंबर्स में रैशनल इरैशनल दोनों आते हैं. और रैशनल आते हैं मतलब रियल नंबर्स में हमारे होल नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, सब आएगा. ठीक है, एंड इरैशनल नंबर भी रियल नंबर का ही पार्ट है. ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है, नेक्स्ट एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर. सो वो बोल रहे हैं कि नंबर लाइन पे कोई भी आप ऐसे अंडर रूट में लिखो, जैसे अंडर रूट में 2 लिख दिया मैंने, सो इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. हमने अभी क्वेश्चंस में आगे करेंगे, प्लॉट करके दिखाएंगे. अंडर रूट में 4 है, दैट इज इक्वल टू 2. अगेन ये पॉइंट हमें मिल जाएगा. देन अगेन आप और ले सकते हो, अंडर रूट में और कोई नेचुरल नंबर 9 लोगे तो बेटा वो 3 हो जाएगा. या हम सिंपल लेते, देखो नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ठीक है, अब ये अंडर रूट में है मतलब 1 प्लॉट कर सकते हैं, ये अंडर रूट में है अगेन प्लॉट हो सकता है. ये इसकी वैल्यू भी देखोगे तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग है, और ये हम प्लॉट करके भी देखेंगे. रूट 3 है, अगेन ये भी प्लॉट हो सकता है. रूट 4 तो हमारा 2 ही हो गया, अगेन नंबर लाइन पे होता है. रूट 5 भी हम प्लॉट कर सकते हैं. सो जितने भी रूट वाले हैं ना सब हम प्लॉट कर सकते हैं, तो सही है स्टेटमेंट. लेकिन यू विल रियलाइज कि जब भी हम यहाँ पे अंडर रूट में नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं, जब भी हम इसमें नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं तो हमारे नेगेटिव नंबर्स नहीं आ रहे. बट जब हम नंबर लाइन की बात करते हैं, सो नंबर लाइन में यहाँ 0 है तो इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं. अब अगर आप अंडर रूट में सिर्फ नेचुरल नंबर्स रखते हुए चलोगे तो वो सिर्फ अगर प्लॉट होंगे भी तो उस साइड पे प्लॉट होते रहेंगे, लेकिन ये नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे. सो यहाँ पे बोला है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म दिस, तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स होगी क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर जो है वो इंक्लूड नहीं हो रहे. ठीक है, समझ में आ गई ये बात. चलो नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो, एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर. अब वो बोल रहे हैं सभी रियल नंबर इरैशनल होते हैं. अभी मैंने आपको बताया कि रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, सारे आते हैं. तो क्या सारे इरैशनल हो गए? नहीं ना. जैसे इफ आई राइट एक नॉर्मल सा लेती हूँ, 0 इज अ रियल नंबर, क्या वो इरैशनल है? नहीं, यही बात खत्म हो जाती है ना. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. भाई रियल नंबर के पार्ट है, रियल नंबर में आते हैं रैशनल, इरैशनल, होल, ये सारे आते हैं. तो कुछ भी आपसे पूछेंगे क्या ये रियल नंबर्स है, तो हैं. लेकिन रियल नंबर सारे आप इरैशनल बोल दोगे वो तो पॉसिबल नहीं है. या मैं अगर बोल दूं सारे रियल नंबर्स हमारे इंटीजर होते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है. समझ रहे हो क्यों? क्योंकि रियल नंबर तो हमारे p/q फॉर्म में भी है, वो इंटीजर नहीं है. समझ गए आप बात को? चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो क्वेश्चन 2 है, are the square root of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is rational number. Very simple. पहले क्वेश्चन समझाती हूँ क्या पूछा है. Are the square roots of all positive, जितने भी इंटीजर्स है पॉजिटिव इंटीजर्स, कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन. सो ये सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है. अब वो कह रहे हैं क्या इन सब के स्क्वायर रूट जो हैं वो हमारे इरैशनल नंबर होंगे? नहीं. पहला ही देख लो, रूट 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1. क्या 1 एक इरैशनल नंबर है? नहीं. इसको मैं लिख सकती हूँ 1/1, ये हो गया रैशनल नंबर. इसी तरीके से चलो रूट 2 इरैशनल है, रूट 3 इरैशनल है, रूट 4 पे आ जाओ, दिस इज इक्वल टू 2, अगेन इट इज अ रैशनल नंबर. इसी तरीके से अंडर रूट में कोई भी कंप्लीट स्क्वायर ले लो, अंडर रूट में 9 है वो 3 के इक्वल है, अगेन रैशनल नंबर.
देन अंडर रूट में 16 ले लो, 4 के इक्वल है, अंडर रूट में 25 ले लो, 5 के इक्वल है, एंड सो ऑन। सो ऐसे जितने भी अंडर रूट में हमारे कंप्लीट स्क्वायर होते हैं, कोई भी इरैशनल नहीं होता, सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन? चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन। सो रूट 5 को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसका थोड़ा सा मैंने आपको समझाया था जब हमने इंट्रोडक्शन किया था। अभी एग्जांपल्स करेंगे, तो एग्जांपल्स में हम रूट 2 प्लॉट करना सीखेंगे और रूट 3 प्लॉट करना सीखेंगे, कैसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। अभी इस क्वेश्चन में बोला है रूट 5। सो आप, क्योंकि मैंने रूट 2 रूट 3 अभी आप एग्जांपल्स नहीं देखे, तो मैं आपको इसको बेसिक से समझाती हूँ। जब भी हमें प्लॉट करना होता है एक इरैशनल नंबर, जैसे जब रूट 2 प्लॉट करना होता है, तो हम सिंपल अपनी यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो जब मैंने 2 की बात करी कि अगर h मेरा रूट 2 है, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। सो 2, सिर्फ 2 देखो, 2 कैसे बना? 1 प्लस 1। सो यहाँ पे अगर मैं करती हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सो ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 आ जाएगा। इधर रूट 2 का स्क्वायर करोगे 2 आ जाएगा, तो इक्वल है, मतलब मैं इसको, ये स्टेटमेंट जो है इसको ऐसे लिख सकती। तो वहां से हमने देखा कि नंबर लाइन पे, मैं यहाँ रफ बता रही हूँ आपको, सब में पेपर पेन की हेल्प से, कंपास वगैरह से करके दिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ सिर्फ समझा रही हूँ क्योंकि रूट 2 रूट 3 अभी आपने नहीं देखा होगा। तो हम सिंपल क्या करते हैं, ये नंबर लाइन ली, यहाँ पे लिया 1 यूनिट, यहाँ पे लिया 1 यूनिट, इसको कर दिया ज्वाइन, एंड देन कंपास इतनी खोली, आंख लगाई, जहां पे आंख लगी वो आ जाता है रूट 2, ठीक है। बहुत जल्दी से समझा रही हूँ क्योंकि पेपर पेन से आराम से एग्जांपल्स में समझाया हुआ है। सिमिलरली जब हम रूट 3 पे आते हैं, तो वहां पे देखते हैं 3 को कैसे लिख सकते हो आप? 3 को आई कैन राइट 2 प्लस 1, ठीक है। तो दैट मीन्स रूट 3 के स्क्वायर को आई कैन राइट, क्योंकि 2 चाहिए तो रूट 2 लिखना पड़ेगा, तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 चाहिए तो 1 का स्क्वायर लिख दो, 1 ही आएगा। अब रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाता है, 1 का स्क्वायर 1 आ जाता है, 2 प्लस 1 3 हो जाता है, यहाँ पे भी 3 आ गया, बराबर हो गया। सो यहाँ पे आपको पता चल गया कि अगर आपको रूट 3 प्लॉट करना है तो एक आप 1 यूनिट ले लो और एक साइड, मतलब एक परपेंडिकुलर बेस में से एक 1 यूनिट ले लोगे और एक रूट 2 यूनिट ले लोगे, ठीक है। कैसे रूट 2 यूनिट लोगे? क्योंकि यहाँ पे ये रूट 2 मिल गया ना, अब इस रूट 2 पे 1 पॉइंट ले लो, ये बन गया हमारा रूट 3 वाला, ठीक है। इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझा रही हूँ मैं, ठीक है। चलो ये तो समझ आ गया रूट 2 रूट 3 में। जब रूट 5 की बात करते हैं, इसको रब कर देते हैं, सारा ही हटा देती हूँ यहाँ से। जब हम बात करते हैं बेटा 5 नंबर की, तो इसको आई कैन से 2 प्लस 3, कुछ गलत नहीं है, 2 प्लस 3 5 होता है। दैट मीन्स अगर हम वो पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो ये होगा रूट 5 का स्क्वायर, और अगर मुझे 2 और 3 चाहिए तो रूट 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा और रूट 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाके आएगा रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये कितना मुश्किल हो जाएगा, एक यूनिट आपको लेनी है रूट 2, एक यूनिट लोगे रूट 3, तब जाके आपको ये वाला मिलेगा रूट 5, यही मतलब हुआ इसका। लेकिन एक बात बताओ, इतना डिफिकल्ट करने की जगह, सारे रूट वाले लेने की जगह, क्या मैं 5 को 4 प्लस 1 नहीं लिख सकती? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं इसको 4 प्लस 1 लिखूं तो ये कितना इजी हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर इक्वल होगा, 4 चाहिए 2 का स्क्वायर कर दो 4 आ जाएगा, प्लस 1 चाहिए 1 का स्क्वायर कर दो 1 आ जाएगा। सो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, रूट 5 हो गया ना। तो मतलब ये कितना ईजी हो जाएगा, एक जगह पे आप 2 यूनिट्स ले लोगे, एक जगह पे आप 1 यूनिट ले लोगे, आपको यहाँ पे ये वाला मिल जाएगा रूट 5। समझ में आया? इजी लग रहा है? सो इस तरीके से हम करेंगे। अब इसको प्लॉट कैसे करना है, क्योंकि सिर्फ ऐसे लिखने से काम नहीं बनेगा, हमें इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलते हैं अपना, देखते हैं कैसे नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो अब देखते हैं रूट 5 कैसे प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे। देखो यहाँ पे ये तो आप सारा समझ के आ गए हो कैसे कैसे करना है। अब ध्यान ये रखना है, जैसे अभी हमने रूट 2 और रूट 3 किया, तो मैंने आपको बोला कि आप 1 यूनिट को 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 4 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे 1 यूनिट था या रूट 2 के साथ 1 यूनिट था। अब यहाँ पे बेटा एक आपका हो जाएगा 2 यूनिट और एक हो जाएगा 1 यूनिट। अब ध्यान ये रखना है आपको कि या तो उसको सिंपल रखो, कोई कंफ्यूजन मत रखो, ये 2 सेंटीमीटर ले लो, ये 1 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 1 यूनिट को, लेट्स सपोज आपने 2 सेंटीमीटर लिया,
तो बेटा 2 यूनिट को आपको ध्यान रखना है कि वो डबल हो जाएगा, मतलब वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो 1 यूनिट अगर 2 सेंटीमीटर ले रहे हो आप तो 2 यूनिट 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर तो आपको ये समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इस पार्ट में कंफ्यूजन हो रही है बेटा तो इसको इग्नोर करो, सिंपल 2 को लो 2 सेंटीमीटर, 1 को लो 1 सेंटीमीटर, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं ऐसे ही प्लॉट करके दिखा रही हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहती कि जिन बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो वो इधर आके अटक जाए। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेंगे। अब जैसे √3 बनाते हो हमें √2 की ज़रूरत थी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। √5 जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें ना तो √2 चाहिए ना √3 चाहिए, सिंपल अपनी एक लाइन ड्रॉ करी एंड यहाँ पे मार्क कर दिया, ये सेंटर मान लो 0 हो गया हमारा। ठीक है, एंड इधर पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव साइड पे जाना है तो एक 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, एक 1 सेंटीमीटर। सो यहाँ से 2 सेंटीमीटर पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। सो ये 0 से 2 सेंटीमीटर यहाँ आएगा। ठीक है, सो 0 से लेके ये ए पॉइंट नेम दे दिया तो ओ ए मेरा हो गया बेटा 2 सेंटीमीटर, विच मीन्स ये हमने क्या लिया है 2 यूनिट बोल लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब ए पॉइंट से मुझे क्या चाहिए, 2 वाला तो हो गया, 1 चाहिए। सो यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। सो ए पॉइंट से स्केल रख दिया मैंने 1 पे एंड इस तरीके से। अब यहाँ पे समझो अगर ये मैंने 2 लिया है, ये मैंने 1 लिया है बेटा, सो ये जो जॉइनिंग होगा, ये जो हाइपोटेन्यूस होगा, ये कितना होगा, दिस विल बी √5। ठीक है, सो इसको ज्वाइन कर देते हैं। लेट्स कॉल दिस पॉइंट बी। अब ओ बी मतलब ये 0 और बी को मैं ज्वाइन कर रही हूँ। सो यहाँ से एक तो मुझे बार बार ऐसा लगता है मैं फ्रेम में आ जाऊंगी, अगर मैं नोटबुक कवर करूंगी तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके कर लेते हैं। ठीक है, सो ओ बी मैंने ज्वाइन कर देना, ओ बी इज माई √5। तो अभी हमें ये क्या करना है, हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ये चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ, ये गलती मत करना कि यहाँ लिख दिया √5 और चलो हो गया। क्वेश्चन में बेटा नंबर लाइन तो ये है ना मेरी, जो मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है, तो नंबर लाइन पे चाहिए ये चीज़ हमें। क्या करेंगे, अब यहाँ से ओपन करेंगे ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक। ठीक है, एंड देन एक आर्क लगा देंगे। एंड जब आप ये आर्क लगाओगे तो ये हमारा जो पॉइंट है दिस वन, दिस इज √5। ठीक है, √5 भी प्लॉट करना था। अब एक कंफ्यूजन और हो सकती है, इसी में मैं समझा देती हूँ। जैसे ये नंबर लाइन थी, हमने यहाँ ये हमने 0 लिया था। ठीक है, अगर बच्चे आप यहाँ पे 1 लोगे एंड यहाँ पे 2 लोगे तब भी सेम रहेगा। ठीक है, ये कंफ्यूजन रहती है कि मैम अगर ये 1 ले लिया और ये 2 ले लिया तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं, इन दोनों, इसमें देखो ना सिंपल सी बात है। इसको आई कैन राइट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखूँ मैं, या 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिखूँ, इट्स वन ऑफ दी सेम थिंग। इसलिए आप यहाँ पे 1 लोगे तो ये बस एक 1 लोगे तो दूसरा 2 लेना है। यहाँ पे हमने 2 लिया तो इसको 1 लिया, इधर अगर आप 1 लोगे तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, तो आपके पास ये √5 आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक क्लास एक्टिविटी है, वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, सो उसको स्किप कर देते हैं और इसी के साथ एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। सो वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज बट इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।